ब्रेक से पहले कांग्रेस पार्टी की बात हुई, पंजाब में बगावत, हरियाणा में खींचतान और सब कैमरे पर हो रहा है, वो हमने आपको दिखाया। राहुल गांधी देश में नहीं है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी जी की। ममता बनर्जी के लिए एक बात कहनी पड़ेगी, पार्टी टूट गई, लोग चले गए, सब कुछ छिन गया, सब कुछ। ममता बनर्जी बंगाल में डटी हुई हैं, कोशिश करती रहती हैं किसी न किसी बहाने सड़क पर निकलने का भी। अब उनको एक मौका मिला था, एक बहुत ही खौफनाक दर्दनाक कांड हुआ, बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या। वो मामला पॉलिटिकल बन गया और उसमें शुभेंदु अधिकारी जो है चीफ मिनिस्टर, वो मुलाकात कर गए, एनकाउंटर भी हो गया, आरोपी मर भी गया, उस पर भी बातें हो रही हैं। तो ममता बनर्जी कल एक मार्च निकाल रही थी उसी को लेकर के, इशू को लेकर के। शुभेंदु सरकार को घेरना उनका मकसद है ही, और मैसेज ये देना चाहती थी कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, चली गई सत्ता कोई बात नहीं, लेकिन मैं जमीन पर लड़ती रहूंगी। तो बरुईपुर कांड के खिलाफ उन्होंने ये मार्च निकाला था। हाईकोर्ट ने परमिशन दी थी शर्तों के साथ कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ इस रैली में, मार्च में। एक दो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, और एक जगह तो ममता जी का अपना धैर्य जवाब दे गया। ममता जी के इस इर्द गिर्द ही थोड़ा घेरा बनाकर रखने के लिए लोग बाग ना आए। एक उन्हीं के पार्टी का आदमी लोगों को पीछे कर रहा था, ममता जी ने उसी को थप्पड़ मार दिया। गुस्सा तो आ ही जाता है ममता जी को। एक्चुअली बरुईपुर रेप मर्डर कांड के विरोध में ये मार्च निकल रहा था, तो वहां पहले चोर चोर के नारे लगने लगे। सही है, बीजेपी के लोग होंगे उसमें। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अंडे भी फेंके गए, टीएमसी वर्कर्स के साथ हाथापाई भी हुई, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। और ये सब देखते हुए ममता बनर्जी का पेशेंस बिल्कुल जवाब दे गया और उन्होंने अपनी पार्टी के एक समर्थक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके प्रदर्शन को बाधित करने की कोशिश की। पहले तो ये तस्वीरें एक बार जरा पूरी स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए सारी, फिर ममता जी का बयान सुनाते हैं। ऐसी भी तस्वीरें आपको इस स्टैचर के लीडर की कितनी देखने को मिलती हैं कि कोई नेता इतनी बार का मुख्यमंत्री बिल्कुल सड़क पर बिल्कुल आपको अपने लोगों के बीच में दिखाई देगा। ममता जी की खासियत है। एक वो तस्वीर भी दिखा दी है जिसमें थप्पड़ चल गया उनके हाथ से। ये तो वो बेचारा आदमी तो उन्हीं की मदद कर रहा था, लेकिन लग गया तो लग गया। और फिर ममता जी ने कहा कि हमारी रैली में बीजेपी वालों ने उपद्रव किया, हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं माना, हमारे साथ जो महिला कार्यकर्ता थी उनके साथ भी बदतमीजी की। नहीं, हमको महिला लोगों को मारा है, हमारा कोर्ट का परमिशन था, हमारा हाई कोर्ट से परमिशन था, तब भी वो बीजेपी हमारा एरिया में भी सुबह में हमको थ्रेट किया, बाइक करके रैली करके पूरा रास्ता में माइक बजाया। हमारा महिला लोगों को भी मारा है, पीटा है, सबको खून निकल रहा है, हम उसको रेस्क्यू कर रहा है। पुलिस हैव बिकेम द बीजेपी कैडर, आई एम सॉरी टू से। अब वो जो कह रही ना कि माइक बजाया, वो एक एक्चुअली ये आरोप लगा रहे हैं टीएमसी वाले कि हमको जो परमिशन मिली पूरे दौरान डीजे पूरे रास्ते में बड़े बड़े स्पीकर लेकर के बीजेपी के लोग उस पर डीजे बजाते रहे, बातें बोलते रहे कुछ कुछ, ताकि ये लोग डिस्टर्ब हो। ये आरोप वो लगा रहे हैं। गजब पॉलिटिक्स है। देखिए पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर सड़क पर उतर जाती है, एक्स चीफ मिनिस्टर, और अभी तक जो है भिड़ंत बंद नहीं हो रही बीजेपी की और इनके लोगों की। देखिए सौरभ जी, एक तो ये है कि हम लोग तो कहते ही हिंदू मान्यता है कि सब कुछ यहीं मिलता है, स्वर्ग नरक वाली अवधारणा तो अलग है, तो मोक्ष के बाद मिलेगा, लेकिन यहीं मिलता है सब। थोड़ी दया भी आती है। ये ममता बनर्जी जो एक समय में क्या जलवा हुआ करता था वो सबको याद है। वो ब्रिगेड ग्राउंड का वो जो क्रॉस जैसा वो बनाती थी ना, उस पर एक तरफ से टहलते हुए जाती थी, दूसरी तरफ से टहलते आती थी, फिर इधर जाती थी और उसके चारों तरफ पब्लिक हुआ करती थी। लगता था कि ये ऑरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस पर डीजे पे कौन सा गाना रहा हो, खेला होबे बज रहा था या कौन सा बज रहा था, क्योंकि खेला होबे समय तो बजता था तो लोगों के घर में खेला होबे करते और 4 लड़के देसी बम उछाल देते थे। तो ये सब नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वहां की राजनीति इतनी विभाजित हो चुकी है कि उसको पटरी पर लाने में समय लगेगा। शुभेंदु अधिकारी वो कोशिश करते दिख रहे हैं, उसको और निष्ठा से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक समय की बात नहीं होगा तो फिर रिवर्स होगा। लेकिन हाँ, अभी तो जो स्थिति है उसमें ममता बनर्जी को ये प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसा करती हुई न दिखें कि लोगों को लगे कि नहीं इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी इस महिला का अहंकार, इस महिला का गुस्सा वो सब नहीं जा रहा। और जैसे उन्होंने थप्पड़ मारा है ना, उनका अपना वर्कर है,
ये दिखा रहा है कि अंदर से ममता बनर्जी कितनी खाली हो गई हैं। कई बार आप बहुत खाली जगह जाइए तो जो ये तो सड़क की तेवर आवाज है, आती उनके लोग, उनके समर्थक कह रहे हैं ये तो ममता जी नहीं, ये वाला ऐसे ही तेवर रहते हैं नहीं उनके। है, ये वाला तेवर नहीं है, ये खींच वाला है। वो वाला तेवर अलग था जब वो डांट देती थी, भगा देती थी। खींच वाला है, एकदम खिसियाई हुई, खींची हुई, असहाय जो हो जाता है, उसका वाला तेवर है। इसको तेवर नहीं कहेंगे, तो एकदम मतलब। अरे ये आरोप लगा कि बीजेपी वालों ने रैली डिस्टर्ब किया, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा किसी बीजेपी वाले के पास इतना फालतू टाइम नहीं है इनका कार्यक्रम जाकर के हम डिस्टर्ब करें। लेकिन ये बात सच है कि बंगाल में बीजेपी ने बातें तो ये जरूर की हैं, और अभी भी उनके लोग ये कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना चाहते हैं, ये अंडा वंडा भी नहीं मारना चाहिए किसी को। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ या जो कुछ भी कल्चर, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर रहा है, ये रहेगा, ये एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। ये बीजेपी के लोगों को मालूम है, और इसलिए बहुत ज्यादा सख्ती होती भी तो कहीं दिखाई देती नहीं इस पर। देखिए, एक तो ममता बनर्जी के लिए कोई दया भाव की बात कोई दया भाव नहीं है उनके मन में। हाँ, दया नहीं, मैं कह रहा हूँ दया भाव की जरूरत भी नहीं है। ममता बनर्जी ये पाप पुण्य यदि ऐसा करेंगे तो फिर तो लोकतंत्र में ही हमारा भरोसा नहीं है। जितनी सरकारें आ रही हैं वो पाप से हार रही हैं क्या? पाप किया उन्होंने, ये पाप पुण्य क्या है? जनता ठीक है, जिसको चुनती है, नहीं चुनती है, नहीं चुनती है। बहुत सारे सरकारें, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे मुख्यमंत्री हारते हैं, जीतते हैं, चलते रहता है। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि ममता बनर्जी हारने के बाद भी, पार्टी के टूटने के बाद भी, पार्टी खत्म होने के एक तरह से खत्म हो गई, उसके बाद भी वो सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ रही है। अच्छी बात तो मैं उन्हें एक अच्छी डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर देखता हूँ। सभा के बहुत लोगों के लिए है, ये बहुत सभा के लोगों के लिए। और अभी जिस पिछले प्रोग्राम में जिस पार्टी के लिए आप बात कर रहे थे, उनके लिए सबक है कि वो भी सड़क पर आकर लड़ाई लड़ें। ये वाली वो अंदर ही लड़ते हैं कमरे में, तो उसकी बजाय सड़क पर आके लड़ाई लड़ें, अच्छा है। और शुभेंदु जी, मुझे नहीं दिख रहा कि वो इसको रोकने की बहुत मजबूत कोशिश कर, ये मैं कह रहा था, ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता मुझे। और उनको करनी चाहिए कि ये ऐसा ना चले। उनको लगता होगा हमने बहुत सहा है, अभी तो कुछ ही दिन हुए, बहुत दिन हो गए, अब बहुत हो गया मेरे ख्याल तो से। टीएमसी के ना सर, शुभेंदु अधिकारी में पूरी राजनीति टीएमसी नहीं, में वो करी, मुख्यमंत्री खून में तो मुख्यमंत्री टीएमसी है ना, बीजेपी थोड़ी है सर अल्टीमेट उनकी। नुकसान ये उनका ही होगा। एक तस्वीर और भी बीच में आई थी, शायद वो वही व्यक्ति, इनके आईटी सेल के हेड का वो वीडियो देखा आपने? अगर वो हमारे पास है तो वो लगा दीजिएगा। उस व्यक्ति को कैसे मतलब गर्दन से पकड़ के लोगों ने बाहर निकाला भाई, सड़क पर कह रहा हूं खींचा कि उसको। उनको, शुभेंदु जी की सरकार के लिए जरूरी है कि वो इसको थोड़ा जल्दी हाँ, वो नियंत्रण में आदमी, करें। वो उनके लड़का सा फायदे है, की वो बात आदमी, मैं उसका नाम ढूंढता हूँ, वो रोने लगा, वो व्यक्ति रोने लगा। ज्यादा उम्र का लड़का नहीं था वो, इनका वो सोशल मीडिया वगैरह का हेड होगा, मैं नाम बताता हूँ अभी आप। उसके साथ भी कल जो है वहां पर काफी धक्का मुक्की वगैरह हुई है। अच्छा, यही बात, यही व्यक्ति शायद, यही व्यक्ति है शायद, इसके साथ हुआ है। नाम मैं आपको बताता हूँ।